स्वागत है आप सभी का जीरो नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का पॉलिनोमियल चैप्टर में। क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े हो, जीरो क्या होता है, जीरो या रूट एक ही बात है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दो चीज पे डिस्कशन करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे डिस्कस नहीं करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करना है, वो ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। ये अगर मार्क्स का बात की जाए तो 3 to 4 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। जैसे बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। पॉलिनोमियल जो वर्ड मैंने यूज किया ना, पॉलिनोमियल का मतलब ही क्या होता है वो जान लेते हैं जरा सा। देखो, पॉलिनोमियल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो हो गया पॉली और एक हो गया नोमियल। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब हो गया मेनी और नोमियल का मतलब हो गया टर्म, मेनी टर्म, ठीक है, मेनी टर्म। पॉलिनोमियल जो है मतलब वो क्या हो गया, मेनी टर्म। रिप्रेजेंट करने का बात करेंगे इसको हम लोग, तो इसको हम लोग एफ एक्स से, तुम्हारी किताब में जी एक्स से भी रिप्रेजेंट किया है या पी एक्स से भी रिप्रेजेंट किया है गया है इसको, ठीक है। पॉलिनोमियल का बात करें, पॉलिनोमियल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं बोलेंगे, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। मैंने क्या बोला, कांस्टेंट, जानते हो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है जानते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 -1 -2 ये सब कांस्टेंट होता है। इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट में से ABC वगैरह भी कांस्टेंट ही कहलाता है। मैक्सिमम वेरिएबल का बात किया जाए तो एक्स वाई जेड ही वेरिएबल माना जाता है, ठीक है। तो कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है, कोएफिशिएंट हो गया। उसके बाद अगर बात किया जाए तो एक्सपोनेंट हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब से मिलकर बना हुआ है। एग्जांपल के तौर पे अगर बात की जाए तो देख लो 2x² + 3। देखो 2 और 3 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, और ये जो 2 है ना वो एक्सपोनेंट है, प्लस क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो पॉलिनोमियल का मैंने एक स्टैंडर्ड में ये बात लिख दिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल को जैसे मैंने बताया, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, px से। और हम लोग अगर इसको डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, an x⁴n, a सबस्क्रिप्ट n-1 x⁴n-1 प्लस an-2 x⁴n-2 प्लस डॉट 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 a1x प्लस a सबस्क्रिप्ट 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पे ये सब क्या टर्म कहलाएगा, सभी क्या है, टर्म है। और हम लोग बात करें an-1 an-2 डॉट 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 a1 a0, ये सभी क्या है, कोएफिशिएंट है। इसको हम लोग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना ये। और ये जो पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, ठीक है। एग्जांपल का बात किया जाए अगर इसका, तो देख लो 2 सिर्फ ये 2 सिर्फ 2 का बात करें, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल, सिर्फ इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और पॉलिनोमियल का बात करें हम लोग 2x + 4, और पॉलिनोमियल का बात करें तो 3x² + 5। समझ रहे हो ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल की जो बात कर रहे हैं उसमें से एक बात आ गया था जीरो, या पहले बात कर लेते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है, जैसे बात कर ले अगर हम लोग, तो डिग्री की बात करें अगर हम लोग, तो द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इन द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो सबसे, कोई भी एक टर्म पकड़ ले, जिस टर्म का सबसे हाईएस्ट डिग्री जो होगा, मतलब वो उसका क्या हो कहलाएगा, मतलब डिग्री कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो, अगर हम इसी में से बात करें, इसका ही बात करें, और मैंने यहाँ पे ले लिया एग्जांपल पॉलिनोमियल का, जैसे कि 3x³ + 4x² + 5, ठीक है। देखो ये देखो, इसका अगर हम बात करें तो इस पॉलिनोमियल में जो ये जो टर्म है 3x³ जो है, ये जो टर्म है, इस टर्म का देखो, ये जो एक्सपोनेंट जो है 3 जो है वो सबसे हाईएस्ट है ना, तो वो क्या कहलाएगा, उसका डिग्री कहलाएगा। इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा। इसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा। इसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा। इसका डिग्री कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। मतलब ये जो है 2x⁴ लिख सकते हैं ना, किसी का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 2x है, x का पावर कितना है, 0 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, इसका 0 हो गया, ठीक है। अगर डिग्री 0 हो गया तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका डिग्री 1 है, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका डिग्री 2 है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री 3 है, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री 4 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये हो गया बात है पॉलिनोमियल की, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते, नहीं क्वेश्चन को नहीं बढ़ते हैं, अभी कुछ और कॉन्सेप्ट जैसे जान लेते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, ठीक है, जो अभी हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे। क्या पढ़े थे, यहाँ पे देखो तो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। अब जरा सा जीरो क्या होता है ये भी जान लेते हैं, जीरो क्या है वो भी जान लेते हैं, ठीक है। जरा सा अब जीरो के बारे में बात करते हैं। देखो कोई पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और कोई एक रियल नंबर है अल्फा, और हमने उस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया और आंसर जीरो आ गया, तो उस अल्फा को बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल सा बात बताएं, कोई एक नंबर है, कोई एक रियल नंबर है, हमने पॉलिनोमियल में पुट किया एक्स की जगह पे और आंसर क्या है, जीरो आया। आंसर क्या है, जीरो आया, तो वो जो रियल नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। तो जीरो समझ में आ गया, जीरो क्या है। यहां अगर हम बात करें, ये जगह, इस जगह पे अगर हम बात करें तो देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है, तो इसका जो जीरो होगा या रूट जो होगा वो केवल 1 होगा। यहां पे 2 है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसका जो जीरो होगा या रूट होगा वो 2 होगा। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट जो भी है, मतलब डिग्री की हम बात कर रहे हैं, डिग्री है, वो जितना ज्यादा रहेगा जीरो उसका उतना ही आएगा। अगर जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डिग्री 4 आएंगे, डिग्री बोल रहे हैं रूट का, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 4 है, तो रूट 4 होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो रूट 2 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, हाईएस्ट डिग्री जो है 3 है, तो रूट कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया। अब इसका बात सुनो, इसका बात सुनो, ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका डिग्री कितना है, 2 है, तो रूट कितने होंगे, 2 होंगे। इसके रूट कितने हो गए, 2 हो गए। वो रूट क्या हो गए, अल्फा और बीटा हो गए। 2 रूट हो गए, 2 रूट हो गए। एक को हमने अल्फा माना, एक को मैंने बीटा माना। अब क्या करना है, सम ऑफ रूट, यही इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बता रहा हूं यही इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, b है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, a है, तो माइनस b बाई ए। सम ऑफ रूट का बात की है हमने, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा, माइनस b बाई ए। अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट का बात करते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट का बात करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म। इससे क्या कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, c, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, a है, ठीक है। तो ये जो दो रिलेशन है, सारे क्वेश्चन इन्हीं दो रिलेशन के ऊपर बनेंगे। सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि c बाई ए। इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसे देखो इस क्वेश्चन का बात किया जाए, क्या बोला, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब इसका बात कर रहा है, यहाँ पे इसका बात कर रहा है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या निकालना है? जीरो निकालना है। पहला क्या करने का निकालना है? जीरो निकालना है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड देयर कोएफिशिएंट, और इसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करके दिखाना है, मतलब उसको रिलेशन को वेरीफाई भी करना है, ठीक है ना। अगर इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो हो गया तुम्हारा मिडिल टर्म फैक्टर करके सॉल्व करो, और एक तुम्हारा हो गया सीधा आचार्य का फॉर्मूला से सॉल्व करो, ठीक है, जो सही लगे। अब जैसे इसका देखो, ये क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0 हमने ले लिया। यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3, मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया, एक बार तुम लोग देख लेना, यानी कि 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं, तो मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 प्लस 2x, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया, एक बार तुम लोग देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। इस दोनों में से क्या कॉमन है? 4x कॉमन है, तो अभी तक क्या बचेगा? 2x प्लस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन है? कुछ नहीं, 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 कॉमन हो गया, तो क्या बचा? 4x प्लस 1, ठीक है, यानी कि 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू -3/2 और यहाँ से x इक्वल्स टू -1/4। मैंने कहीं कहीं पे स्टेप जंप किया, जरा सा एक बार तुम लोग देख लेना, ठीक है, स्टेप जंप कहीं कहीं पे किए हैं। चलो ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू 2 आया, ये अल्फा है या बीटा है? ये अल्फा है, ये बीटा है, 2 आया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसका रूट कितने आ गए? 2 आ गए, रूट या जीरो। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना था। देखो ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट कितने आएंगे या जीरो कितने आएंगे? 2 आएंगे। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है। इसके रूट कितने आएंगे? 2 आएंगे, तो 2 आ गए, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करना है, ठीक है, इसको वेरीफाई करना है। अच्छा, अगर हम बात करें सम ऑफ रूट का बात करें, ठीक है, सम ऑफ रूट का बात करें, सम ऑफ, इसको काम करो, ये इसको चाहो तो इसको या फिर इसको, जैसे सही लगे, इसी को अगर चाहो तो कंपेयर करके देख लो, इसको कंपेयर करो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो क्या आएगा? ax स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि a क्या आ गया? 2, b क्या आ गया? 7/2 और c क्या आ गया? 3/4, ठीक है ना। a ये है, b ये है। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट निकालना है, सम ऑफ रूट निकालना है, तो क्या होगा? याद है अभी मैंने क्या बताया था? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी माइनस b बाई a। b कितना है? 7/2 और a कितना है? 2 है, मतलब कि -7/4। वेरीफाई करना है, ये तो हमने निकाल लिया, अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या है? देखो यहाँ से, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा, ये सपोज करो ये अल्फा है, सपोज करो ये अल्फा है और सपोज करो बीटा है, इन दोनों को सम करना है, ठीक है, तो इन दोनों को सम करना है, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या हो गया? -3/4, -3/2 है, मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, -3/2, -3/2 और फिर क्या है? -1/4, प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6 - 1 -7/4। देखो वेरीफाई हो गया ना, वेरीफाई हो गया ना। अब ये तो था सम ऑफ रूट का, अब क्या करना? प्रोडक्ट ऑफ रूट का निकालना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो क्या होगा? कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि c बाई a। c क्या है? 3/4 और a क्या है? देखो तो a क्या है? 2 है, यानी कि 3/8 आ गया। सम ऑफ रूट क्या आ गया? 3/8 आ गया, ठीक है ना। और अब यहाँ नहीं, सम ऑफ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3/8 आया। यहाँ भी तुम्हें प्रोडक्ट करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है? -3/2 था और बीटा क्या है? 1/4 है, ठीक है ना, 1/4, अच्छा -1/4 है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3/8 आ गया। देखो क्या वेरीफाई हुआ? हो गया, ठीक है ना, वेरीफाई हो गया। तो समझ में आया ये क्वेश्चन, और मैंने जो भी पढ़ाया उसके ऊपर ये क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, समझा पाया उम्मीद है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखो, इफ क्या बोल रहा है क्वेश्चन
कि इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ये इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ये जो पोलिनोमियल है, ये जो पोलिनोमियल है, ये जो पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस 6a, हमने इज इक्वल टू 0 मान लिया, ठीक है ना। ये जो पोलिनोमियल है इसका जो एक जीरो है ना वो रेसिप्रोकल है अदर का, एक जो है रेसिप्रोकल है अदर का, एक रूट एक जीरो जो है रेसिप्रोकल है अदर का। पहले इसका अगर हम बात करें, इसका अगर हम बात करें तो कंपेयर कर लो इसको किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए क्या निकल के आया, देखो यहाँ पे ए जो है ना इसका है और यहाँ जो ए है ना वो क्वेश्चन का ए है, तो हमें कुछ और यहाँ पे लेकर सॉल्व करना था, ठीक है कोई नहीं। ए क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 9, सॉल्व मत करने लगना, ये ए इसका है, ठीक है ना, और ये ए इस क्वेश्चन का है। बी क्या हो गया 13 और सी क्या हो गया 6a हो गया। अब एक बात बताओ, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है अल्फा इंटू बीटा, वो क्या हो गया कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9, 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9 अल्फा इंटू बीटा। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसका एक जीरो जो है रेसिप्रोकल है अदर का, मतलब कि बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 1 बाई अल्फा, रेसिप्रोकल है अदर दूसरे का ना, तो अल्फा की जगह पे अल्फा और बीटा की जगह पे 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9, अल्फा और अल्फा कट गया यानी कि ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, 6a इधर आ गया, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, यानी कि ये क्या हो जाएगा a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो गया कि a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू 3, ठीक है। क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी a इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ये सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 5, c इज इक्वल्स टू k। समझ रहे हो, सम ऑफ रूट निकालना है यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। तो माइनस b बाई ए, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो प्लस 5 बाई ए यानी कि 5 ही रहेगा, और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि k बाई 1 यानी कि सिर्फ k। अब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 5 और अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है 1। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू है 5, अल्फा माइनस बीटा है 1, दोनों को सम कर दो, बीटा बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6, अल्फा इज इक्वल्स टू 3। इस अल्फा का वैल्यू को तुम मन करे यहाँ, मन करे यहाँ, जहां कहीं भी रखना है रख लो। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 यानी अल्फा की जगह पे 3, बीटा की जगह पे बीटा 5 यानी बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2। अल्फा आ गया 3, बीटा आ गया 2, पूछा क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू के यानी के इज इक्वल्स टू 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ के के वैल्यू पूछना था, के वैल्यू क्या बता दिया 6, के वैल्यू 6। हाँ चलो ठीक है, ये भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 5 और c इज इक्वल्स टू 4। समझ में आया। सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, क्या पढ़ाया था अभी मैंने, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे क्या है माइनस 5 बाई ए, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, माइनस माइनस प्लस 5 बाई 1 यानी 5। अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो जाएगा 4 बाई 1 यानी कि 4,
ये बात समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 बीटा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 2 बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या आया, 5 आया है, अल्फा इंटू बीटा क्या आया, 4 आया, यानी 5/4 माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 4, यानी कि 5/4 माइनस 8/1। इसका सॉल्व करते हैं एलसीएम वगैरह लेकर के, तो 4 से डिवाइड किया 1 इंटू 5 5, 1 से डिवाइड किया 4 इंटू 8 32, ये क्या जाएगा 27/4 माइनस 27/4 माइनस 27/4। हाँ, ये भी आंसर आ गया। तो यही है सारा कहानी, यही है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक और क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन होगा उम्मीद है। क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये शो दैट अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। ठीक है ना, क्या है देखो तो, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। देखो इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे बच्चे क्या करेंगे ना, अगर इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसी को कंपेयर कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, नहीं इसको पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व करके तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 1, b इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस p, और c इसका c p माइनस स्मॉल c। ठीक है ना, a ये आया, b है, c ये आया। अच्छा, शो दैट अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस b बाई a आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ गया 1। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने गड़बड़ लिखा है, माइनस p माइनस c, तो माइनस पी माइनस सी, माइनस पे मैं छोड़ दिया था बाई 1, यानी कि यही आया। चलो ठीक है, अब इसको जरा सा देखो, ये क्या है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इन दोनों को प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा फिर प्लस अल्फा फिर प्लस बीटा फिर प्लस 1। अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सिर्फ पी प्लस 1, पी और पी कट जाएगा 1 माइनस सी। देखो 1 माइनस सी आ गया, देख रहे हो सारा कहानी समझ में आ रहा है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस पे ये चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद है ये आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरो आर। अब यहाँ पे ना एक बात सुन लो जरा सा, जब तुम्हें सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा दिया हो और अल्फा इंटू बीटा दिया हो, और तुमसे क्या पूछे, फाइंड द इक्वेशन, यानी फाइंड द पॉलिनोमियल, यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल जब भी पूछे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो, ये होगा इक्वेशन। ये फॉर्मूला था जो मैं शुरू में नहीं बताया था, अभी बता रहा हूं। ठीक है ना, ये होगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो क्या बोला, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 5 और c इज इक्वल टू 7। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस b बाई ए, तो माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 5/2। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि 7/2। समझ में आ रहा ना। अब ये दिया हुआ है, तो ये दोनों का पहले हम सम निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। दोनों का सम का बात करें अगर, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी कि 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा 5 अल्फा, 2 बीटा प्लस 3 बीटा 5 बीटा, 5 और 5 कॉमन हो गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आया हुआ है देखो तो 5/2 आया हुआ है, यानी कि 5 इंटू 5/2 यानी कि 25/2। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, प्रोडक्ट तो मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, फिर 3 बीटा इंटू 3 अल्फा 9 अल्फा
9 अल्फा बीटा प्लस 3 इंटू 6 बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये देखो 6 कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 13 अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ पे अब चाहो तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कैसे, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे ले लो प्लस 12 अल्फा बीटा प्लस अल्फा ए बीटा, 13 अल्फा बीटा हो जाएगा। इसमें से 6 कॉमन है पूरा में से, तो भीतर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, तो 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, समझ रहे हो ना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, 5 अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, देख लो एक बार, 5/2 यानी 25/4 प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या है 7/2 है, 7/2 है तो 7/2, देखो ये 2 से 3, 2 से 2 यानी कि 75/2 प्लस 7/2 यानी कि ये 82/2 यानी कि 41, ठीक है ना। सब निकल गया, प्रोडक्ट निकल गया। अभी हमने बता रहा था, अभी हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम कितना है, देखो तो 25/2 एक्स, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है 41 है, ठीक है। यही हो गया, यही हो गया, ये हो गया तुम्हारा पोलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 प्लस 41, हाँ यही हो गया, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, और ये आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है मैं इसको समझा पाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, ठीक है।